अगर आप कार, बाइक या ट्रैक्टर चलाते हैं, अगर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आपके बजट पर असर डालती हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि खान सर बिना फेस के बता रहे हैं, तो मेरे बच्चों ये है मेरा नया, तो आज से आप लोगों को इस चैनल पर भी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलो बच्चों, अब मुद्दे की बात करते हैं। भारत में परिवहन क्षेत्र को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने 100% इथेनॉल से चलने वाले वाहनों को मंजूरी देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसका सीधा असर ईंधन बाजार, वाहन उद्योग, किसानों की आय और आम उपभोक्ताओं के खर्च पर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में पेट्रोल पंपों की जगह इथेनॉल आधारित ईंधन व्यवस्था दिखाई दे सकती है, और क्या इससे पेट्रोल डीजल पर भारत की निर्भरता कम होगी? केंद्र सरकार लंबे समय से वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ इथेनॉल आधारित ईंधन को भी भविष्य के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अब सरकार ने 100% इथेनॉल से चलने वाले वाहनों के रूप में करते की है, बढ़ावा से जारी करते हैं के लिए नियामकीय मंजूरी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, जिसे परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इथेनॉल आखिर है क्या। इथेनॉल एक प्रकार का जैव ईंधन है जो मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। वर्तमान समय में भारत में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाकर ईंधन बेचा जाता है। इसे इथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। अभी कई स्थानों पर 20% तक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन की आपूर्ति की जा रही है, जैसे कि करने के लिए पट्टी कार मिलाकर वर्तमान समय में हमेशन अपर तरीके साथ हुआ है। वर्तमान समय में हमेशन इथेनॉल है, लेकिन अब चर्चा एक 100% इथेनॉल यानी पूरी तरह जैव ईंधन पर आधारित वाहनों की हो रही है। सरकार का तर्क है कि भारत हर साल कच्चे तेल के आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करता है। देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा होता है। यदि इथेनॉल का उपयोग बढ़ता है तो विदेशी तेल पर निर्भरता कम की जा सकती है। इससे आयात बिल में कमी आ सकती है और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिल सकती है। इस फैसले का दूसरा बड़ा पहलू किसानों से जुड़ा हुआ है। गन्ना और मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ने पर किसानों को नया बाजार मिल सकता है। सरकार का मानना है कि इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। चीनी मिलों और बायोफ्यूल उद्योग को भी इससे नया विस्तार मिल सकता है। यही कारण है कि इथेनॉल नीति को केवल ईंधन नीति नहीं बल्कि कृषि और उद्योग नीति के रूप में भी देखा जा रहा है। तो दुर्बर में काम कारा भारतीय खरीदार में वाहन उद्योग की बात करें तो कई कंपनियां पहले से फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर काम कर रही हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे इंजन से लैस होते हैं जो पेट्रोल और इथेनॉल के विभिन्न अनुपातों पर चल सकते हैं। अब जब एक 100% इथेनॉल आधारित वाहनों को लेकर रास्ता साफ होता दिख रहा है, तब ऑटोमोबाइल कंपनियों के सामने नए मॉडल विकसित करने का अवसर भी पैदा हो रहा है। हालांकि इस बदलाव के साथ कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। पहली चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर की है। यदि देश भर में 100% इथेनॉल आधारित वाहन चलाने हैं तो पर्याप्त मात्रा में इथेनॉल उत्पादन और वितरण व्यवस्था विकसित करनी होगी। केवल वाहन बनाना पर्याप्त नहीं होगा, ईंधन उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आपूर्ति नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। दूसरी चुनौती कीमत और उत्पादन क्षमता से जुड़ी है। यदि मांग अचानक बढ़ती है तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि संसाधनों, प्रसंस्करण इकाइयों और भंडारण क्षमता का विस्तार जरूरी होगा, अन्यथा आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इथेनॉल को अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। सरकार का दावा है कि इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिल सकती है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन कम करने के कई भारत में भी बराबरी आ सकती है लक्ष्य तय किए हैं, और वैकल्पिक ईंधन को उन लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन माना जा रहा है। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का एक वर्ग यह भी कहता है कि केवल इथेनॉल को समाधान मान लेना पर्याप्त नहीं होगा। बड़े पैमाने पर जैव ईंधन उत्पादन के लिए भूमि, पानी और कृषि संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसलिए नीति निर्माण में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा ताकि खाद्य सुरक्षा और ईंधन सुरक्षा दोनों प्रभावित न हो। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का यह कदम संकेत देता है कि भारत का परिवहन क्षेत्र आने वाले वर्षों में बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी,
ग्रीन हाइड्रोजन और अब 100% इथेनॉल आधारित वाहन, ये सभी विकल्प देश की ऊर्जा रणनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उद्योग, किसान, उपभोक्ता और बाजार इस बदलाव को किस तरह स्वीकार करते हैं। इस फैसले के बाद अब निगाहें अगले चरण पर टिकी हैं। क्या देश भर में इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ेगी? क्या वाहन कंपनियां बड़े पैमाने पर ऐसे मॉडल लॉन्च करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम लोगों को ईंधन खर्च में वास्तविक राहत मिलेगी? क्या वाहन कंपनियां बड़े पैमाने पर आपको बराबर कर देंगे? क्या वाहन कंपनियां बड़े पैमाने पर ऐसे मॉडल लॉन्च करेंगी? यही वे मुद्दे हैं जिन पर आने वाले महीनों में तस्वीर और साफ होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपने प्यारे देश का नाम लिखो। और बच्चों, ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हो? अपने जिले का नाम बताओ। कम से कम खान सर को पता तो लगे हमारी वीडियो किस जिले देखी जा रही है।